नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 30 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल और पिस्टल शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, भिवानी, राउरकेला। तो आंसर है भोपाल। भोपाल में ISSF पिस्टल और राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 आयोजित हुआ। संपन्न हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। 21 से 27 मार्च तक आयोजित हुआ। 33 देशों के 325 निशानेबाजों ने इसमें भाग लिया। पहला स्थान रहा इस पूरे टूर्नामेंट में चीन का, जिसने 12 पदक जीते। उस 12 पदक में से 8 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 2 कांस्य, 2 ब्रॉन्ज थे। दूसरा स्थान आया भारत का, जिसने टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और तीसरा स्थान था यहाँ जर्मनी का। गोल्ड जीता सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और रजत जीता भारत की तरफ से वरुण तोमर और रिदम सांगवान ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में। तो दोनों ही एयर पिस्टल में जीता गया है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। और तो पहला गोल्ड हो गया सरबजोत सिंह, 1 गोल्ड, और 1 सिल्वर हो गया वरुण तोमर और रिदम सांगवान। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं स्नेहा श्रीवास, आलिया मीर, अंगद सिंह, शैलजा गुप्ता। तो आंसर है आलिया मीर। ये है आलिया मीर जम्मू कश्मीर से। आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया। पशु पक्षियों की देखभाल संरक्षण के लिए और सांपों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। आलिया मीर जम्मू कश्मीर से हैं। ये अमीर नहीं, मीर है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर से हैं। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। मनोज सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक किसने पहली बार तैरकर पार किया है। ऑप्शंस हैं संपन्ना रमेश सलार, साजन प्रकाश, कृष्ण प्रकाश या प्रकाश कुमार। तो ये हैं कृष्ण प्रकाश। ये हैं IPS कृष्ण प्रकाश। और संपन्ना रमेश सलार कौन है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले पाक जल संधि को तैरकर पार किया था श्रीलंका और भारत के बीच। हाल ही में कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कृष्ण प्रकाश IPS हैं इंडियन पुलिस सर्विस में। इन्होंने 16.20 किलोमीटर की दूरी तय करके यह रिकॉर्ड बनाया। दूरी कितनी थी, डिस्टेंस 16.20 किलोमीटर। इन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में यह दूरी तय की है। तो कृष्ण प्रकाश, ये नाम याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक। प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आंसर है कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक में मेट्रो लाइन है, उस मेट्रो लाइन का नाम क्या है, व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन। इस परियोजना की लागत लगभग 4200 करोड़ है। और यह परियोजना व्हाइटफील्ड और KR पुरम के बीच की दूरी को, मतलब बीच की दूरी का जो समय पहले लगता था उस समय से अब 22 मिनट कम कर देगी। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 13.71 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला तथा विश्व का 5वां CRM विकसित किया गया, इसका क्या नाम है। तो देखते हैं ये CRM क्या है। ऑप्शंस हैं B1201, B1001, B2001 या B1331। तो देखिए यहाँ पे ये भारत का पहला और विश्व का 5वां है, इसे हम लोग को याद रखना ही है। इसका नाम है B1201। भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व का 5वां CRM विकसित किया गया। ये CRM क्या है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, मतलब प्रमाणित संदर्भ सामग्री। इसे नाल्को और बार्क ने मिलकर के विकसित किया। नाल्को और बार्क, अब ये क्या है, नाल्को है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, दोनों ने मिलकर के बार्क B1201 नाम के एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ CRM सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल को सफलतापूर्वक विकसित किया है। अब उसके बाद आइए आगे देखते हैं।
उल्लेखनीय है कि यह नया उत्पाद बॉक्साइट के नियमित विश्लेषण में विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरणों के प्रदर्शन, डेटा गुणवत्ता नियंत्रण के मूल्यांकन में एक मानक के रूप में मतलब एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है। ठीक है, उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाएगा और यह आयात के प्रतिस्थापन में भी सफल होगा। मतलब बॉक्साइट का एक ऐसा मानक रूप, एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म विकसित कर दिया गया है जो भविष्य में बनाई जाने वाली धातुओं के लिए काम आएगा। मतलब भविष्य में जो भी धातुएं बनाई जाएंगी उनका विश्लेषण करना है, किस तरीके से उनकी गुणवत्ता है, वो सब चेक करने के लिए इस बनाई गई बॉक्साइट B1201 इसका यूज़ किया जाएगा। इसका एक मानक या स्टैंडर्ड रूप तैयार कर दिया गया है। बात की जाए नालको की तो इसका मुख्यालय है कोरापुट उड़ीसा में। बार्क इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। नालको का एक्चुअल में काम क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इन सब का बहुत बड़ा निर्माता और निर्यातक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कर्ण सिंह, अनुराग बेहार, M चंद्रशेखर, MA हसन। तो इसका आंसर है MA हसन। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर MA हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं का अनावरण किया गया। 1971 में हुए युद्ध के अब ये पुस्तक जो है ये किस बारे में है? 1971 में हुए युद्ध के दौरान बांग्लादेशी महिलाओं के शोषण और अत्याचार पर आधारित यह पुस्तक है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा यहाँ की है टका। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना। आगे देखते हैं। हाल ही में किन राज्यों को उनकी खाद्य सामग्री के लिए GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर A और B, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों। तो आंसर है A और B, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खाद्य सामग्रियों को GI टैग प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश से कौन सी सामग्रियाँ हैं? एक है रीवा का सुंदरजा आम, एक है मुरैना का गजक। बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे है धमतरी का नगरीय दुबराज, चावल का एक टाइप होता है धमतरी का नगरीय दुबराज। GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये 2003 से लागू हुआ है, मतलब 2003 से देना चालू किया गया। और सबसे पहला GI टैग जो है ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग की चाय के लिए GI टैग प्रदान किया गया था। GI टैग का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से जिस भी खाद्य सामग्री को मिलता है तो वो खाद्य सामग्री उस राज्य के लिए ही, मतलब एक तरीके से उस राज्य की संपत्ति बन जाती है। मतलब उस राज्य के अलावा और कहीं ये स्पेसिफिक टाइप की खाद्य सामग्री नहीं मिलती है, तो उस राज्य का ही उस पर अधिकार है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है सुंदरजा आम रीवा का, ये है मुरैना का गजक, ये गजक है, और ये है नगरीय दुबराज जो धमतरी छत्तीसगढ़ का है। अब रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का आरंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? आंसर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी में सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है हरियाणा। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया? शेख मुजीबुर रहमान। भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यह है गंधमर्दन हिल्स, ओडिशा। वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर है पूर्वी क्षेत्र में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? तो वो था न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में मनाया गया था। चलिए ओके, ये थी आज की क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।